बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है। जब किसी से हो जाती है तो फिर दिल चीर देती है, लेकिन हो वो मोहब्बत, वो ड्रामेबाजी ना हो और नौटंकी ना हो जो लोग आजकल करते हैं। मोहब्बत जब इश्क की शक्ल इख्तियार करती है तो फिर दुनिया में कोई चीज़ भी उसके आड़े नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ आज एक कपल मौजूद है जिनको एक दूसरे से मोहब्बत तो हुई, लेकिन उसकी सज़ा बहुत बड़ी इनको मिली। गोद में एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी भी है, लेकिन फिर भी जब मोहब्बत होती है ना तो इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। वो अपने घर को लाख मनाने की कोशिश करे, घर वालों के अरमान होते हैं हमारा बेटा बेटी हमारी इजाज़त के मुताबिक ही शादी करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे बच्चे खुश हों वहाँ पे शादी कर देनी चाहिए। तो मेरे साथ जलाल एंड सना मौजूद हैं। जलाल और सना की शादी आज से 4 साल पहले हुई थी और घर वालों को नहीं मना सके वो किसी सूरत भी। और आज जब शादी को 4 साल गुजर गए हैं तो उसके बावजूद भी इनके घर वाले स्टिल इसी बात पे खड़े हुए हैं कि इनको डिवोर्स दे दें और दूसरी शादी करें। मेरे ख्याल में दुनिया में सबकी शक्लें एक जैसी हैं। अगर इनको डिवोर्स दे के कोई और लड़की भी आएगी तो वो भी इनके जैसी होगी। तो बच्ची है गोद में, कम से कम उसकी ही इज़्ज़त कर लें, क्योंकि वो उनके घर की इज़्ज़त है। अगर वो सुन रहे हैं जलाल के घर वाले तो मैं उनको बुरा भी नहीं कहूँगी, वो अपनी जगह पे राइट हैं, लेकिन ये आपकी इज़्ज़त है, बहू है। कुछ दिन पहले इनकी वीडियो वायरल हुई है कि उन्होंने घर के बाहर लाकर इनको बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि सोसाइटी के अंदर एक बहुत बुरा मैसेज गया है कि सास और नंदें शायद ऐसी ही होती हैं। बात करते हैं सना से कि ये क्या चाहती हैं, इनके क्या ख्याल आते हैं अपने ससुराल के बारे में। क्या ससुराल वाले इतने ज़ालिम और इतने बुरे ही होते हैं कि लड़कियाँ घबरा जाती हैं सास के नाम से भी, ससुर के नाम से, नंदों के नाम से। लेकिन कुछ ससुराल वाले इतने अच्छे होते हैं कि वो बहू को बेटी बना के रखते हैं। तो मेरे हाथ में जब बेटियाँ किसी के हम लेके आते हैं तो अपनी बेटी अगर समझना शुरू हो जाएं तो सोसाइटी में बड़े सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सना मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपकी बेटी भी हो गई है, 4 साल आपकी शादी को भी हो गए हैं। क्या 4 सालों में आपने अपनी सास को मनाने की कोशिश ही नहीं की कि उनके दिल में कभी आया हो कि वो आपको एक्सेप्ट कर लें, आपके सिर पे हाथ रख दें, बच्ची को एक्सेप्ट कर लें और आपको घर ले जाएं? जी ऐसा है कि 4 साल के अरसे में मेरा मनाना तो बहुत दूर की बात है। जलाल भी नहीं, उनका अपना सगा बेटे हैं, वो भी नहीं मना सके हैं। और मैं तो उनको जस्ट कॉल वगैरह ही कर सकती थी, जिस पर वो मुझे मेरा नाम आवाज़ सुन के फ़ौरन ब्लॉक कर देती थी। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं घर पे गई हूँ उनसे एक्सक्यूज़ करने के लिए कि आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें और चलें, हमसे बच्चे हैं आपके, हमसे गलती हो गई है, आप इस चीज़ को दरगुज़र करें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सख्त दिल लोग हैं, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी बेटी होगी माशाल्लाह, बेटी से प्यार करते हैं? जी, बेटी से वो प्यार करते हैं, लेकिन बेटी और जलाल की हद तक हैं बस। वो भी शायद इस वजह से कि अगर बेटी माँ के पास होगी तो जलाल भी माँ के मतलब अपनी वाइफ़ के पास जाएगा। तो उनके ख़्याल में यह है कि अगर हम इसकी बेटी को रख लेंगे और सना को किसी तरीके से बाहर निकाल दें तो फिर जलाल और बेटी को हम खुद ही देख लेंगे, पाल लेंगे। आपको लगता है जलाल और बेटी आपके बगैर रह सकते हैं? जी, वो तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बेटी के पैदा होने के 2 साल की है माशाल्लाह, तो मेरे पास तकरीबन ये 2-3 माह रही है और बाकी सारा टाइम ये जलाल अपने अम्मी-अब्बू के साथ रहे हैं और मेरी बेटी भी वहीं पर रही है। तो मैंने बहुत टफ़ टाइम गुज़ारा है अपनी बेटी के बगैर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जलाल का कहना था कि शायद बेटी की वजह से घर में कोई जगह बन जाएगी तुम्हारे लिए भी और उनका दिल सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख़्याल है कि ये सब चीज़ें उनके मानने में है। स ये सुना जाता है कि तालीम जो है इंसान को शऊर देती है। जी, माशाल्लाह पढ़े लिखे वो लोग हैं, पीआई जी। सोसाइटी के चेयरमैन आपके ससुर। और फिर भी जब आप घर गई हैं, उस दिन ऐसा क्या वाक़या हुआ तो उन्होंने आपके ऊपर इतना तशद्दुद किया कि आपको फिर एफआईआर करवानी पड़ी?
सबसे पहले तो ये कि मतलब एजुकेटेड लोग जो है ना वो ऐसे नहीं करते हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। मैं खुद भी एजुकेटेड हूँ, मेरी फैमिली भी एजुकेटेड है। हम लोग कभी भी अगर किसी के ऊपर गुस्सा भी होंगे तो उसका एक प्रॉपर वे होता है कि आप बैठकर घर के अंदर सिटिंग करके बात करते हैं। ये नहीं है कि आप सड़क के ऊपर निकल जाते हैं, और सड़क पे निकल भी जाते हैं तो अपने दुपट्टे का, कमीज़ का लिहाज नहीं करते और मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जैसा कि इनकी बेटियों ने किया। उस दिन जलाल की मुझे कॉल आती है कि घर पे लड़ाई हो रही है, तो आप आकर अपनी बेटी को ले जाओ। मैं अपनी बहन और भांजे के साथ वहाँ पहुँचती हूँ, क्योंकि मेरी लड़ने की कोई इंटेंशन नहीं थी। तो मैं अपने 12 साल के भांजे के साथ और बहन के साथ गई थी। वहाँ पर मैं पहुँचती हूँ तो मलिक निसार खोखर और मिर्ज़ा असगर अली साहब सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ और आबिद के साथ वो पहले से सड़क पे मौजूद थे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मेरी बेटी हैंडओवर कर दें, मुझे जलाल की कॉल आई थी। तो आगे से वो मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप, ये सही तरीका नहीं है, आप जस्ट मेरी बेटी हैंडओवर करें और मैं यहाँ से चली जाऊँगी खामोशी से। लेकिन वो आई थिंक वो ऊपर से भी गुस्से में आए थे, लड़ाई झगड़ा जो भी था वो और सिचुएशन में थे। उन्होंने मुझे और अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। और मलिक निसार खोखर कहता है कि आप सब पीछे हटो, मैं इन दोनों लेडीज़ को देखता हूँ, 5 मिनट मुझे दो। मतलब आप उसकी हिम्मत देखें कि वो होगा रेवेन्यू सोसाइटी का एक्स चेयरमैन, अपने घर में होगा, अपने घर में वो ये सब जाके हुक्मरानी करे। आप किसी की फैमिली, किसी की बेटियों, माओ बहनों के ऊपर ऐसे करने वाले कौन होते हैं? तो साथ ही मिर्ज़ा असगर अली साहब कहते हैं कि 2 मिनट मुझे नहीं, मेरी बेटियाँ 2 मिनट में आती हैं और वो तुम दोनों बहनों को बताती हैं। अभी वो सुनने की देर थी कि उनकी बेटियों को वो शय मिलती है, वो सुन रही थी, वो फ़ौरन दरवाज़ा खोल के बाहर आती हैं और चारों तरफ से मुझे, मेरी बहन और भांजे को पकड़ लेती हैं। मुझे उन्होंने खींचा, घसीटा, सड़क पे लिटा दिया, बाल खींचे, टाँग पे कोई चीज़ मारी। अब वो चारों तरफ से थे कि हम अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकते थे ना। तो ये सब कुछ हुआ। वो उधर समीर अहमद भट्टी जो इनका बहनोई इनका दामाद है, वो मेरे भांजे को मार रहा है, ठुड्डे मार रहा है और बाल खींच रहा है, थप्पड़ मार रहा है, ऐसे जैसे कोई कोई बहुत चोर पकड़ लिया है इलाके का ना, बहुत बड़ा। तो ये सब सिचुएशन थी जो कि अंडर कंट्रोल नहीं थी। तो फिर उस वक्त मेरे हस्बैंड ने एकदम से उनके माइंड में क्लिक किया, उन्होंने वीडियो बनाई और कहा कि ये देखो, ये देखो। तो सब लोग एकदम अलर्ट हो गए कि ये कुछ ऐसा हो रहा है। उन्होंने देखा कि वीडियो बन रही है, तो वो वहीं पे सब कुछ उन्होंने ख़त्म किया अपना एक्टिविटी को। और फिर हम वहाँ से एसपी ऑफिस गए। एसपी ऑफिस ने में जब एसपी साहब ने हमारा खून बहता हुआ देखा, उन्होंने फ़ौरन मेडिकल के लिए कहा। और मेडिकल जब आया तो नेक्स्ट डे एफआईआर हो गई इन 10 लोगों के ऊपर। और एफआईआर के बाद एक बंदे को पकड़ लिया इन्होंने, समीर अहमद भट्टी को। वो 2 दिन लॉकअप में रहा और बाकी जो हैं वो एक लंदन फ़रार हो गई है और 2 जो हैं वो सऊदीया फ़रार हो गए अपनी बगैर बेल करवाए और बगैर कुछ किए। और बाकी जो हैं वो अभी तक ऐसे घूम रहे हैं। और जो निचले तबके की पुलिस है, वो उन्होंने रिश्वत भी ली है और वो इनके साथ भी मिले हुए हैं। तो मैं एसएसपी साहब के पास गई थी और मैंने कहा था कि ये मेरा जो है केस, ये मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको री इन्वेस्टिगेट करवाएं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करेंगे। जी इंशाल्लाह। जी जलाल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़ी मुश्किल सिचुएशन में हैं। एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं और एक तरफ आपकी वाइफ और आपकी बेटी है। आपने इनसे कहा था कि आप अपनी बेटी आके ले जाइए, जी। क्यों? आपको खतरा था घर वालों से? देखिए जी, ये 15 दिसंबर का वाक़या है। तकरीबन हमारे घर में कोई पर्सनल इशू चल रहा होता है मेरे भाई की शादी को लेके। जी। मैंने ऑलरेडी लव मैरिज की है, जैसे उन्होंने बताया आपको। मेरा भाई भी जो है वो जहाँ पे शादी करना चाहता था, जहाँ पे रिश्ता जो है टूट गया था, 3 दिन पहले शादी टूट गई थी। भाई चाह रहा था कि मैं उसकी सपोर्ट करूँ, घर में आके बात करूँ। मैं जो ही जब मुझे भाई कॉल करते हैं मुझे, तो मैं घर जाता हूँ, तो बहनें वगैरह हैं जो काफ़ी शाउट कर रही होती हैं भाई के साथ। मैं जाके बात करता हूँ, तो मुझे उल्टा ये कहा जाता है कि तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो कि तुमने भी लव मैरिज की है, तो तुम दूसरे भाई की भी यही करवाना चाह रहे हो लव मैरिज। वहाँ पे मेरे भाई का और मेरी सिस्टर का जो सऊदीया जा चुकी है, जिन पे एफआईआर भी अभी हुई है, उनका शौहर भी जो है फवाद जमील, वो वहाँ बैठा होता है। तो मेरे भाई और मेरी सिस्टर का जो है वो थोड़ा-सा काफ़ी तल्ख़ कलामी हो जाती है, जिस पे मेरा भाई जो है वो स्लैप करने लगता है मेरी बहन को। मैं उसको रोकता हूँ। तो सोया हुआ शख़्स जो फवाद जमील है, जो मेरी बहन का शौहर बैठा होता है सोफ़े के ऊपर, वो उठता है, वो मेरे भाई को कॉलर से पकड़ता है और एकदम पीछे करता है
जहाँ पे मैं उसको मना करता हूँ कि मेरे भाई को हाथ मत लगाओ। जब वहाँ पे जो मौजूद बहनें वगैरह हैं वो भी यही कहती हैं कि इस तरह ना करो। वहाँ पे जो है मेरे भाई के साथ वो काफ़ी बदतमीज़ी करता है, जहाँ पे वो हाथापाई हो जाती है, जिसमें वो सारा जो मामला है जो मेरे ऊपर आ जाता है। मेरे वालिद साहब अंदर घर में आते हैं, वो बगैर सोचे और समझे वो कहते हैं कि तुम दोनों भाई बदमाशी कर रहे हो इस घर में। मैं भी मलिक निसार को फ़ोन करता हूँ, वो तुम्हारा सामान बाहर निकालेगा दोनों भाइयों का। दोनों भाइयों को हमें ये कहा जाता है उस वक़्त कि तुम दोनों भाई या बदमाशी कर रहे हो, इस घर से बाहर जाओगे। एक गैर आदमी, एक दामाद जी। उनका और बहनोई मेरा, उसको एक्सपोर्ट करते हैं जो मतलब यहाँ पे हमारी फ़ैमिली का एक किस्म का हिस्सा ही नहीं है। हमारा फैमिली मैटर था। जिस पे जो है अब्बू जो है मलिक निसार साहब को फ़ोन करते हैं, वो घर आते हैं, जिसमें मलिक निसार साहब मुझे घर आके ये कहते हैं कि अपना सामान उठाओ, नहीं तो मैं इसको टेरेस से बाहर फेंकूँगा तुम्हारा सामान। मैंने कहा मेरी बेटी यहाँ पे 2 साल की है। उसने कहा तुम्हारी 2 साल की बेटी है, उसको भी उठाओ वरना सामान समेत उसको भी फेंकेंगे। जिस पे मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ कि मेरी बेटी को आपने कुछ भी नहीं कहना, तो लिहाज़ा मेरी मेरी ज़ात तक आप जो मर्ज़ी बात करें। मैं फिर उसी दौरान अपनी वाइफ़ को कॉल करता हूँ कि सना मेरे साथ घर में जो है पर्सनल मैटर हो गया है, तो लिहाज़ा ज़लिश को आप आके फ़िलफ़ोर ले जाओ। ये आती हैं तकरीबन पौने घंटे, घंटे के बाद आ जाती हैं। जिस दौरान मैं वन पे कॉल भी कर रहा था अपनी सिक्योरिटी के लिए, मुझे जो है ऊपर बैठे और बुलाए हुए जो लड़के गुंडे हैं वो भी मुझे पकड़ते हैं और वहाँ पे मारते हैं घर के अंदर। तो उसके दौरान पुलिस भी आ जाती है, उस दौरान मेरी वाइफ़ भी आ जाती हैं। तो मामला जो है वो घर चारदीवारी के की बजाय बजाय वो बाहर आ गया। सड़क पे आ जाता है, ऑन रोड आ जाता है। ऑन रोड जब आ जाता है तो मैं इसमें ये समझूँगा कि मलिक निसार साहब भी काफ़ी काबिल एहतराम हैं, उनका भी असल उसूल है, मेरे वालिद साहब भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। उनको ये चाहिए था कि एक अगर कोई मेरी बेटी की माँ और मेरी बीवी अगर आई है तो उसको बिठा के ये बात करते कि बेटा ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें मत आना, आप जी, अपनी बेटी लो और चलती बनो यहाँ से, जी, घर चले जाओ। मेरा नहीं ख्याल कोई बात बढ़नी थी। जी, जी, उन्होंने अपना एक वहाँ पे होल्ड दिखाया, जिस पे मेरी बेगम जो है ऑलरेडी बता चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा इनको बुरा-भला कहा जाता है और काफ़ी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एकदम जो है सरप्राइज़ली मेरी बहनें जो हैं अब्बू की कॉल पे आ जाती हैं और मेरी बीवी को 50 बंदे वहाँ पे तमाशबीन जो आप वीडियो में देख सकती हैं, उसके अंदर इतनी बुरी तरह मारा जाता है और बेशक एक औरत ने मारा है, लेकिन 50 बंदों के अंदर उसके देखा भी कपड़े फाड़ दिए जाएँ। देखिए जो चादर जो है वो औरत की हया है। तो मेरा ख़्याल है कि एक बापर्दा औरत को आप एक 50 बंदों के अंदर इतनी बुरी तरह मारें, तशद्दुद करें उसके ऊपर, कपड़े फाड़ें, जिसके ऊपर वहाँ पे खड़े हुए तमाशबीन लोग, मैं तमाशबीन कहूँगा उनको कि तमाशबीन लोग कोई भी रोक ही नहीं रहा कि आप इसको रोकें। जिसमें मैंने एक दफ़ा रोका है, जिसमें मेरी बेटी को भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से धक्का पड़ा है एक बंदे की तरफ से। उसका नाम है आबिद, सिक्योरिटी इंचार्ज पीएई सोसाइटी का है। उसने भी 12 साल के इनके भांजे को काफ़ी ज़्यादा दबाव के साथ लगा के काफ़ी मारा है। उसको उस बच्चे को बेचारे को इस तरीके से मारा जाता है जैसे उन्होंने कोई वहाँ का कोई बहुत बड़ा डाकू पकड़ लिया है। तो अब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। एक तरफ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी जी, फ़ैमिली है, एक तरफ मेरी ये फ़ैमिली है, मेरी बीवी है, मेरी बेटी की माँ है। मैं कभी भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि मेरी बेटी की माँ के ऊपर तशद्दुद मेरी आँखों के सामने हो, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरा एक ही तकाज़ा है और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे पे चाहिए, क्योंकि आखिर तो बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है, तो उनको अपने से इस तरीके से फौरी अलग नहीं कर देना चाहिए कि वो किसी गलत राह पर ना चल पड़े। जी। जी, और वालिदैन जो होते हैं उनका गुस्सा उनकी उम्र से बड़ा नहीं होता। अगर तो ये वीडियो वो देख रहे हैं, तो मेरा भी उनको यही पैगाम है कि अपने लहज़े में थोड़ी-सी नरमी लाएँ। बेटी है आपकी ये, बहू है, उनके सिर पे हाथ रखें क्योंकि अब आपकी एक और बेटी है। तो ये आपके बेटे हैं जिन्होंने ये लव मैरिज की है, पसंद की शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। इससे अगर वो बाहर कहीं ऐसे गलत काम करते जिससे आपकी इज़्ज़त ना रहती, तो वो ज़्यादा बुरा था मेरे ख़्याल में। उन्होंने निकाह किया है और उनको समझें, और मेरा नहीं ख़्याल कि ये कोई इतना बड़ा मसला है कि बहू को नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, कहीं और शादी करे, डिवोर्स दे।
ये गलत बात है। समझना चाहिए आपको, पढ़े लिखे आप लोग हैं, और अपनी बेटियों को भी समझाएं कि इस तरह नहीं करते। रोड के ऊपर आके इज्जत का तमाशा नहीं बनाया जाता। जो भी बात होती है वो घर के अंदर जो है ना वो चार दीवारी में सॉल्व होनी चाहिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो गले जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, जैसा कि मेरा भी बहुत शदीद ख़राब है। ज़रूर एहतियात करें, मास्क वगैरह पहनें, और स्टेप्सल जो होती है ना उसको हमेशा अपने बैग में रखें। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो ज़रूर खाएं, और ज़रूर इनके लिए प्यारा सा कमेंट करें। कितने अच्छे दोनों मियाँ बीवी हैं, एक प्यारी सी इनकी क्यूट सी बेबी है। और इनके पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचें। ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, तो फिर ये ना हो कि सिर्फ पछतावा ही रह जाए और ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।